हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं आप लोग? गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। तो त्रिकोणमिति में हमारे आखिरी 10 सवाल रह गए हैं, इसको जल्दी से खत्म करते हैं। और आज शाम 4 बजे से हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे, मेंसुरेशन 2D। 2D मेंसुरेशन शुरू करेंगे मेरे प्यारे भी 4 बजे, तो आपको वो क्लास भी अटेंड करनी है। उससे पहले मेरे प्यारे दोस्त, हम लोग जो है ये सवाल करते हैं। शुरू करें प्यारे बच्चों। जी, सवाल नंबर 78। मेंसुरेशन 2D। मेरा टारगेट है कि एडवांस मैथ के हर चैप्टर को 1 महीने में निपटाया जाए। 1 महीने का टारगेट मैं रखूंगा। ज्योमेट्री बस सबसे बड़ा टॉपिक है, तो उसमें 2 से 3 महीने लगते हैं। ठीक है जी, चलेगा। बस 10 सवाल हैं, उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। यदि tan a बराबर 1 माइनस कॉस बी बटे साइन बी है, तो आपसे पूछा है tan 2a का मान क्या होगा, बताइएगा। बहुत बढ़िया सवाल है, बेहतरीन क्वेश्चन। सारे फॉर्मूले मैं आपको बता चुका हूं। tan a बराबर 1 माइनस कॉस बी। अब मेरे दोस्तों, आपसे पूछा है tan 2a की वैल्यू और आंसर b की टर्म में, कैसे करेंगे? tan a बराबर 1 माइनस कॉस बी बटे साइन बी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। देखो दोस्तों, जो 1 माइनस कॉस बी है, 1 माइनस कॉस टू थीटा होता है। 1 माइनस कॉस टू थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस बी हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर बी बटे 2। क्लियर है? आपको पता होना चाहिए भैया कि 1 माइनस कॉस टू थीटा जो होता है वो 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? और 1 प्लस कॉस टू थीटा जो होता है, 1 प्लस कॉस टू थीटा, वो 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है। आज प्री के पेपर में इस पे सवाल भी आया था, है ना? तो 1 माइनस कॉस बी 2 साइन स्क्वायर बी बटे 2। साइन बी का जो मान है, साइन बी की वैल्यू है मेरे प्यारे भाई, यहां से साइन बी का मान 2 साइन बी बाई 2 इंटू कॉस बी बाई 2। हाफ एंगल फॉर्मूला मैं यहां पे इस्तेमाल कर रहा हूं। अगर आप गौर से देखोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, साइन बी बाई 2 से साइन बी बाई 2 कट जाएगा। तो tan a बराबर आ जाएगा साइन बी बाई 2 बटे कॉस बी बाई 2, यानी कि tan b बाई 2। साइन बटे कॉस tan बन जाएगा, tan b बाई 2 आ गया। तो tan a बराबर tan b बाई 2। दोनों तरफ से कंपेयर करेंगे, tan दोनों तरफ लगा हुआ है, तो एंगल a जो है वो किसके बराबर आ गया? एंगल a b बाई 2 के बराबर आ गया। इसका मतलब आपसे 2a पूछा है, तो एंगल 2a जो है वो b के बराबर आ गया। b के बराबर आ गया, एंगल 2a b के बराबर आ गया। तो tan 2a किसके बराबर होगा? tan b के बराबर होगा। टेंजेंट लेंगे दोनों तरफ से, तो tan 2a tan b के बराबर होगा। तो बेसिक सा सवाल है। इस सवाल के पीछे कंसेप्ट का इस्तेमाल हुआ है, ये वाला कंसेप्ट। ये कंसेप्ट मैं आपको पढ़ा चुका हूं, लिखवा चुका हूं, प्रूफ भी बता चुका हूं। ये बताइएगा 79 नंबर सवाल, क्या आंसर है जी इस सवाल का? बनाएंगे। बहुत बेसिक सवाल है। 1 माइनस साइन 90 माइनस 2a। साइन 90 माइनस 2a क्या होता है? कॉस 2a। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। 1 प्लस, अब साइन 90 प्लस 2a क्या होगा भाई? 90 की शक्ल देख के साइन बदलता है कॉस में। 1 प्लस कॉस 2a। अब 1 माइनस कॉस 2a क्या बन गया? अभी समझा मैंने कि 1 माइनस कॉस 2a होता है 2 साइन स्क्वायर ए। अब 1 प्लस कॉस 2a होता है बच्चों 2 कॉस स्क्वायर ए। अब 2 से 2 कट गया, साइन बटे कॉस क्या बन गया? tan। तो tan स्क्वायर इस सवाल का आंसर आ जाएगा। बताइएगा फॉर्मूला कैसे याद करें, ये आपकी समस्या भैया। 80 नंबर जैसे पूरी दुनिया ने याद कर रखे हैं। बताओ 9वीं क्लास के बालक इन फॉर्मूलों को याद करते फिरते हैं और तुम्हारी उम्र बीत गई, तुमको याद नहीं हुआ। ये द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान क्या होगा? जवाब दीजिएगा। इस सवाल का क्या आंसर है फटाफट। बहुत बेसिक सवाल है। सवाल बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सवाल इसको बेसिक से भी कर सकते हो, यहां से एलसीएम लेके आप इस सवाल को एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हो। बट ये कई बार पेपर में आ चुका है, इस सवाल के ऑप्शन में कहीं भी थीटा नहीं नजर आ रहा, तो मैं अपनी मर्जी से थीटा का मान कुछ भी पुट कर देता हूं। मैं यहां पे थीटा को 0 डिग्री पुट कर देता हूं कि थीटा केवल 0 है, क्योंकि 0 डिग्री पुट करने पर tan 0 क्या हो जाता है? 0। cos 0 हो जाता है 1। ये tan 0 0 हो गया, tan 0 0 हो गया, tan 0 0 हो गया, cos 0 हो गया मेरे दोस्तों, यहां से cos 0 हो गया 1। तो 2 गुणा 1 2, 2 माइनस 1 1 आ गया, इंटू 1 बटे 1 1, 1 बटे 1 1। तो 1 प्लस 1 कितना आ गया मेरे प्यारे भी? 2 आ गया। तो सवाल का जो आंसर है वो ए ऑप्शन है, 2। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, आगे चलेंगे, मैं बताएंगे।
सवाल नंबर 81, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल ये वाला जी। यदि कॉस 34 डिग्री अपॉन 1 प्लस साइन 34 डिग्री बराबर कॉट 3 थीटा प्लस 23 डिग्री है, कॉट 3 थीटा प्लस 23 डिग्री है, तो आपसे पूछा है थीटा का मान क्या होगा बताइएगा। बहुत प्यारा सवाल है ये। देखो बच्चों, 1 प्लस साइन कुछ नहीं होता, 1 प्लस साइन कुछ भी नहीं होता, लेकिन देखो मुझे यहां से थीटा का मान निकालना है थीटा, तो मुझे इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब लॉजिकली सुनो भाई, 1 प्लस साइन कुछ नहीं होता, लेकिन मैं जानता हूं कि अगर 1 प्लस कॉस 2 थीटा है तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज द कंसेप्ट। तो भाई अगर ऐसा सवाल फंस जाए, हो सकता है कि आपके पेपर में केवल इसकी वैल्यू ही निकालने के लिए आ जाए, केवल इसकी वैल्यू, किसको सिंप्लीफाई करके बताओ क्या आएगा, तो भी आप कर सकते हैं। भाई 34 डिग्री, 34 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री होता है 56, कॉस किस में बदलता है, साइन में। 34 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री 56 है, कॉस बदलता है साइन में। अपॉन, अपॉन क्या है, 1 प्लस साइन 34, 34 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री 56, साइन किस में बदलता है, साइन बदलता है कॉस में, ये आ जाएगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इस बात को, आप बोलोगे हां जी सर आप ऐसे लिख सकते हैं। अब साइन 56 डिग्री क्या होता है, 56 डिग्री का मतलब 56 डिग्री का आधा 28 है, तो साइन 2 थीटा होता है भाई 2 साइन थीटा कॉस थीटा। जब ये थीटा की फॉर्म में पूछे आते हैं तो सबको बड़े आसान लगते हैं, कोई वैल्यू डाल देता है तो मुश्किल हो जाते हैं, इसलिए आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। साइन 56 का मतलब 2 साइन 28 डिग्री कॉस 28 डिग्री, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब 1 प्लस कॉस 56 डिग्री क्या आएगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर 28 डिग्री। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अब 2 से ये 2 कैंसल आउट हो जाएगा, ध्यान सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, ये 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, एक कॉस 28 से कॉस 28 कट जाएगा, तो साइन बटे कॉस कितना आएगा, tan 28 डिग्री। तो सॉल्व करने पर ये tan 28 डिग्री आ गया मेरे दोस्तों, यानी कि इसकी वैल्यू भी आपसे पूछी गई है, tan 28 डिग्री बता देंगे। समझ में आया, आप बोलोगे हां जी सर। जिसको नहीं समझ में आया उसका केवल एक ही कारण है कि उसको फॉर्मूले याद नहीं है, तो फॉर्मूले याद कर लो। आई होप कि आप 5-6 महीने में कर लोगे। tan 28 डिग्री का मतलब बराबर क्या होगा, कॉट 3 थीटा प्लस 23 डिग्री दिया है, बोलो यही दिया, आप बोलोगे हां जी सर ये दिया है। आपको थीटा का मान निकालें। आप जानते हैं कि अगर tan a cot b के बराबर है तो एंगल का सम 90 डिग्री होगा। अब यहां पे tan a cot b के बराबर है तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो इन दोनों को जोड़ेंगे 28, 28 प्लस 23 51 डिग्री प्लस 3 थीटा बराबर 90। तो 90 में से 51 घटाएंगे 39, 39 को 3 से भाग करेंगे 13, तो थीटा का मान 13 डिग्री आ गया जी। बी ऑप्शन यही सवाल का आंसर है, जिसे सभी बच्चे समझ पाए हैं। आगे चलते हैं, ये बताइएगा सवाल नंबर 82। करो बच्चों इस सवाल का क्या आंसर है, फटाफट जवाब देंगे। सौरभ, आधे लोगों को तो भाई पढ़ने लिखने से कोई मतलब ही नहीं, आधे लोगों को इस बात से कोई मतलब ही नहीं है कि क्या पढ़ाया जा रहा है, कितना पढ़ा दिया, कितने सवाल हो गए, कितना बड़ा चैप्टर, इससे पेपर में कितने सवाल आते हैं, आज कौन सा सवाल आया है भाई, किस एग्जाम में कितना पूछा आता है, किस लेवल तक पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर में कितने सवाल हैं, इन बातों से कोई मतलब नहीं है। बस उनको एक बात से मतलब है, खत्म कब होगा, बस। तो उनको बता देना चाहता हूं कि जैसे वो उनका गणित खत्म है, जैसे उनकी जिंदगी खत्म है, वैसे ही चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। ऐसे ही लोगों को राक्षस कहा गया था पुराने युगों में। ये बताइएगा इस सवाल का क्या आंसर है। ये सवाल नहीं बवाल है। इस एक सवाल में दो छोटे छोटे अलग अलग क्वेश्चन हैं। ये एक सवाल है, ये एक सवाल है, दोनों को सॉल्व करना है जी। मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि भाई ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। 1 माइनस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस 2x मतलब 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस
साइन 2x का मतलब साइन 2x मतलब 2 sin x cos x, 2 sin x cos x। तो भाई फॉर्मूला 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला जहां दे दिखे वो लगेगा। ठीक है जी, 1 प्लस कॉस 2x, अरे अभी फॉर्मूला बता रहे जहां 1 प्लस कॉस 2x 1 माइनस कॉस 2x दिखे लगा दो। 1 प्लस कॉस 2x होगा 2 कॉस स्क्वायर x प्लस, अब साइन 2x का फॉर्मूला क्या है, साइन 2x मतलब 2 sin x cos x। अब शॉर्ट में लिखा करो, ज्यादा लिखने में टाइम खराब होता है, प्लस। अब नीचे मेरे प्यारे भाई नीचे क्या है, 1 प्लस कॉस एक्स प्लस कॉस 2x। अब ये जो 1 प्लस कॉस 2x है ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस 2x हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स। 1 प्लस कॉस 2x हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स। आप कहोगे सर आपने इन दोनों में क्यों नहीं लगाया फॉर्मूला, बेटा अगर इसमें लगाता तो x का आधा x/2 हो जाता। अब x/2 को मैं कैसे काटता, काट ही नहीं पाता, इसलिए हमने लगाया। तो ये 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन नीचे साइन एक्स प्लस साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ये फॉर्मूला हो गया साइन 2x का, ये साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो दो छोटे छोटे सवाल हैं। अब ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, ऊपर से 2 साइन एक्स कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में बचेगा जी साइन प्लस कॉस। नीचे क्या कॉमन आ रहा है, नीचे 2 कॉस कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में बचेगा जी कॉस प्लस साइन, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस। यहां से क्या कॉमन आ रहा है, समझदार बालक वैसे दिमाग में कर सकता था, बट आप समझदार नहीं, गधे हो एक नंबर के, कचरा कूड़ा धरती बोझ। तो ऊपर से कॉस कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में बचेगा 2 कॉस प्लस 1। तो नीचे से क्या कॉमन आ रहा है, साइन, साइन कॉमन लोगे तो ये 1 बचेगा ब्रैकेट में, ये 1 प्लस 2 कॉस। देख सकते हैं कट जाएगा, ये कट गया मेरे दोस्तों, 2 से 2 कट गया। तो साइन बटे कॉस बन गया जी 10x, ये 10x बन गया प्लस। देखो ये 1 प्लस 2 कॉस 1 प्लस 2 कॉस कट गया, कॉस बटे साइन बन गया जी कॉट एक्स, कॉस बटे साइन होता है कॉट। तो 10x प्लस कॉट एक्स आ गया। ये तो कोई ऑप्शन नहीं है, यानी कि इसको आगे भी सिंप्लीफाई कर रखा है। 10x प्लस कॉट एक्स क्या होता है, 10x प्लस कॉट एक्स होता है मेरे दोस्तों 2 कॉसेक 2x। ये फॉर्मूला है, मैंने आपको पहले ही लिखवाया है, 10वें सवाल इस पे करवा चुका हूं। 10x प्लस कॉट एक्स बराबर 2 कॉसेक 2x। तो जिस बच्चे को फॉर्मूले की जानकारी है वो ये कंसेप्ट जानता है कि भाई जहां 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस दिखेंगे, कहां गया, मुझे ये चीज इस्तेमाल करनी, वो ऐसे सवालों को कर लेगा। आगे चलते हैं, सवाल स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 83 बनाएंगे, इसका क्या आंसर है, बिना फॉर्मूले के नहीं होगा रौनक। आज का पेपर जो हुआ है सीजल का, मैंने यूट्यूब पे एनालिसिस भी करवाई है पर आपने देखा नहीं होगी। उसमें 2 सवाल ट्रिग्नोमेट्री के पूछे गए हैं, अच्छे सवाल पूछे गए हैं फॉर्मूले के। आज 2 सवाल पूछे गए हैं, इजी क्वेश्चन पूछे गए, मतलब बढ़िया सवाल थे वो जी। अगला सवाल 1/1 माइनस टेन थीटा माइनस 1/1 प्लस टेन थीटा बराबर क्या। इस सवाल की वैल्यू किसके बराबर है, जवाब दीजिएगा, बताओ स्टूडेंट। यहां से आप वैल्यू पुटिंग भी कर सकते हैं और एलसीएम भी ले सकते हैं। अगर आप एलसीएम लोगे इसका तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 10 1 प्लस 10, 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, भाई ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 माइनस 10 1 प्लस 10, 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आप बोलोगे आंसर एलसीएम लोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 प्लस 10 की गुणा यहां पे होगी, 1 माइनस 10 की गुणा यहां पे होगी। अब 1 प्लस 10 थीटा में से 1 माइनस 10 थीटा घटाएंगे तो क्या बचेगा ऊपर, 2 tan थीटा। हमने कुछ नहीं किया, केवल एलसीएम ले लिया। 1 प्लस 10 थीटा की इसमें गुणा, 1 माइनस 10 थीटा की इसमें गुणा। 1 प्लस 10 थीटा में से 1 माइनस 10 थीटा को घटाएंगे तो 1 से 1 कट जाएगा। 10 थीटा में से माइनस 10 थीटा को घटाएंगे तो 2 tan थीटा। अब बताइए फॉर्मूला बन गए, फॉर्मूला किसका बन चुका है, ये फॉर्मूला बन चुका है सी ऑप्शन का, सी ऑप्शन tan 2 थीटा का फॉर्मूला है। ठीक है ना, केवल एलसीएम आपने ले लिया और ये फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला याद ही नहीं है किसी बच्चे को और वो सोच रहा है कि मैं इन सवालों को कर दूंगा तो अपने आप को पागल बना रहा है, केवल नहीं होगा। ये बताइएगा जी इस सवाल का क्या आंसर है, बनाओ। 84 नंबर, व्हाट द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ, इसकी सिंप्लीफाइड वैल्यू क्या होगी। 2017 के प्री का सवाल है, काफी अच्छा सवाल है। इसकी सिंप्लीफाइड वैल्यू क्या होगी, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा
माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब आपकी बात समझनी चाहिए कि ये नीचे 1 प्लस साइन है। अब कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब होता है 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन। कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन। अब नीचे मेरे दोस्तों 1 प्लस साइन थीटा है माइनस, अब साइन स्क्वायर थीटा लगा हुआ है। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब यही तो है 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। नीचे 1 प्लस कॉस थीटा है। अब मुझे इसका स्क्वायर करना है। यह बात लिखने की जरूरत नहीं थी, बट आप में बुद्धि थोड़ी कम है इसलिए लिख के बताना पड़ता है। ये कट जाएगा, देखो ये भी कट जाएगा स्टूडेंट। तो 1 माइनस साइन में से 1 माइनस कॉस को घटाएंगे तो 1 से 1 कट गया, 1 से 1 कट गया, माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा। और ये क्या बचा जी, माइनस का साइन थीटा। मुझे इसका स्क्वायर करना है, केवल केवल इसी का स्क्वायर करना है भाई। 1 माइनस साइन थीटा माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो -1, 1 से 1 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस कॉस हो जाएगा, प्लस कॉस और ये माइनस का साइन। तो कॉस माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर आएगा बच्चों, यहां से बी ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन आएगा, सी नहीं आएगा, बी आएगा। तो ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं थी, आप मेंटली कर सकते थे, डायरेक्ट यहां पे जंप करना है आपको। ओके, ए माइनस बी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 कॉस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। और 2 कॉस थीटा साइन थीटा को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, साइन 2 थीटा। तो 1 माइनस साइन 2 थीटा इसका आंसर है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, प्लस नहीं आएगा माइनस आएगा। ये बताएंगे 85 नंबर बच्चों। 2 अपॉन कॉटे बाई 2 प्लस टेने बाई 2 की वैल्यू क्या होगी, बताइएगा जल्दी से। इस सवाल का क्या आंसर है भाई? हमने आपको ये कितनी बार बताया है कि टेने प्लस कॉटे, यहां पे एक ही एंगल में निकालना है ना, टेने प्लस कॉटे बराबर होता है 2 कोसेक 2a। बोलो सिखाया कि नहीं सिखाया? आप बोलोगे हाँ जी सर सिखाया है। टेन ए प्लस कॉटे बराबर होता है 2 कोसेक 2a, 2 है। अब बच्चों कॉटे बाई 2 प्लस टेन ए बाई 2 क्या हो जाएगा नीचे, ये कॉटे बाई 2 प्लस टेन ए बाई 2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जवाब दीजिएगा। तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा कॉटे बाई 2 प्लस टेन ए बाई 2, तो 2 कोसेक a हो जाएगा ना, a बाई 2 का दुगना, a बाई 2 का दुगना a होता है, 2 से 2 कट गया, 1 बटे कोसेक साइन है, ए ऑप्शन। तो इस सवाल का आंसर साइन ए हो जाएगा। आप बोलोगे जी बहुत बढ़िया। यस स्टूडेंट, ये बताइएगा जी इस सवाल का क्या आंसर है, सब लोग जल्दी से जवाब देंगे, बनाइए इस सवाल का आंसर। अंडररूट 2 प्लस अंडररूट 2 प्लस अंडररूट 2 प्लस अंडररूट 2 प्लस 2 कॉस 16x की वैल्यू क्या है। देखो सवाल आपको देखने में बहुत अलग, कंफ्यूजिंग, कठिन लग रहा होगा, लेकिन कठिन नहीं है। एक्चुअली ये सवाल है पैटर्न ऑब्जर्वेशन वाला। रूट के अंदर रूट के अंदर रूट के अंदर रूट है, तो ऐसा सवाल अंदर से सॉल्व होता है। शॉर्ट इंडिसेस में भी हम पढ़ाते हैं बच्चों को कि अंदर से सॉल्व होता है, और अंदर से सॉल्व करते हो बाहर की तरफ लाते हैं। केवल पैटर्न ऑब्जर्वेशन वाला सवाल है। यहां देखो मेरे प्यारे भाई, ये देखिए 2 प्लस 2 कॉस 16x का अंडर रूट लगा हुआ है। देखो बच्चों भाई, हमने आपको क्या पढ़ाया है, हमने आपको पढ़ाया है कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा जो होता है वो 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है। आप कहोगे सर आपको कैसे पता चला, यही लगना है बेटा, यहां से 2 कॉमन ले लेगा ना तो अंडर रूट के अंदर 1 प्लस कॉस ही बचेगा। ठीक है, अगर आप यहां से 2 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस 16x। तो मैं इसी को समझने की कोशिश कर रहा हूं कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा है, लेकिन हो क्या रहा है, 2 से गुणा हो रही है। अगर मैं इसमें 2 से गुणा करूं तो 2 प्लस 2 कॉस 2 थीटा क्या है, 2 से गुणा कर दूं पूरे में तो हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा। बात समझे? क्लियर है भाई? यहां पे 2 से गुणा कर रखी है ना 2 से, तो अगर मैं इसमें 2 से गुणा करूंगा 2 प्लस 2 कॉस 2 थीटा, 2 दूनी 4 कॉस स्क्वायर थीटा।
दोनों तरफ से अगर मैं अंडर रूट लूंगा तो अंडर रूट दो प्लस दो कॉस टू थीटा क्या आएगा, अंडर रूट दो प्लस दो कॉस टू थीटा बराबर होगा इसका अंडर रूट, 4 का अंडर रूट दो कॉस थीटा। तो मेरे प्यारे भाई मैंने ये पैटर्न पहचान लिया कि भाई अगर अंडर रूट दो प्लस दो कॉस टू थीटा है, अंडर रूट के अंदर दो प्लस दो कॉस टू थीटा है, तो एंगल टू थीटा का आधा हो जाएगा दो कॉस थीटा। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो यहां पर भी आपको यही संभालना है। ठीक है भाई, अंदर से सॉल्व करते हो बाहर की तरफ लाना। अब ये जो चीज है रूट दो प्लस दो कॉस 16x से क्या बन जाएगी भाई, इसका जब अंडर रूट लेंगे तो दो कॉस 8x बन जाएगा, 16x का आधा 8x, दो कॉस 8x बन जाएगा। अब खुद सोचो, दोबारा फॉर्मूला बन गया ये, अंडर रूट दो प्लस दो कॉस 8x, अंडर रूट दो प्लस दो कॉस 8x से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा दो कॉस 4x, 8x का आधा दो कॉस 4x, दो कॉस 4x। ये फिर से फॉर्मूला बन गया अंडर रूट दो प्लस दो कॉस 4x, दो प्लस दो कॉस 4x, अंडर रूट दो प्लस दो कॉस 4x। तो फिर से फॉर्मूला बन गया, क्या हो गया, दो कॉस 2x, 4x का आधा 2x होता है, दो कॉस 2x। ये फिर से फॉर्मूला बन गया अंडर रूट लगा हुआ है बाहर, अंडर रूट दो प्लस दो कॉस 2x, दो प्लस दो कॉस 2x का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, दो कॉस x। तो दो कॉस x आ जाएगी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 16x का आधा 8x, फिर 8x का आधा 4x, फिर 4x का आधा 2x, फिर 2x का आधा x, अंडर रूट लगता जा रहा है 4 बार। दो कॉस x कौन सा ऑप्शन है, कोई ऑप्शन नहीं है, ये वाला ऑप्शन है, ये ऑप्शन है सी। दो कॉस x का फॉर्मूला साइन की टर्म में 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो यहां पे 4 बार फॉर्मूला लगेगा, 4 बार अंडर रूट करेंगे तो 16x का आधा 8x, फिर 4x, फिर 2x, फिर x। तो पैटर्न ऑब्जर्वेशन करने वाला सवाल है, रूट के अंदर बार बार यही फॉर्मूला लग रहा है 4 बार, और आप हर चीज को लिख के करने लगे कि मैं लिख के लगाऊंगा तो ये सवाल पूरे 2 पेज का बनेगा, आधे घंटे में एक सवाल होगा। नहीं करना, जब आपने एक चीज समझ ली कि भाई ये हो रहा है, इस बार मुझे 4 बार करना है, तो करते चले जाओ, दिमाग में करो, दिमाग में। जी आगे चलेंगे। लास्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई आपके सामने, लास्ट क्वेश्चन, और आपके सामने लास्ट कंसेप्ट भी है। ढंग से समझिएगा और प्यार से समझिएगा, ठीक है जी। चलो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट कंसेप्ट। यदि दो एंगल ए और बी इस प्रकार है कि उनका सम 60 डिग्री है, यदि दो एंगल ए और बी बच्चों इस प्रकार हैं कि उनका सम 60 डिग्री है मेरे प्यारे भाई, दो एंगल ए और बी इस प्रकार है कि उनका सम 60 है, तो कंसेप्ट है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, हमेशा 3/4 होती है, 3/4। यदि दो एंगल ए और बी इस प्रकार हैं कि उनका सम 60 डिग्री है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी प्लस आएगा, इसकी वैल्यू हमेशा 3/4 होते। प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, ना ही कोई फायदा है। बिल्कुल इसी तरीके से कॉस स्क्वायर ए आए, आप वैल्यू भी कोई पुट करके देख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस ए कॉस बी, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस ए कॉस बी, इसकी वैल्यू भी 3/4 होती है। कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस ए कॉस बी, इसकी वैल्यू भी 3/4 होती है। ये दोनों मेरे दोस्तों सवाल कंसेप्ट हैं। ये दो एंगल ए और बी इस प्रकार है कि उनका सम 60 है मेरे प्यारे बच्चों, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन बी 3/4। कॉस में भी सेम रिजल्ट है, बट ये ध्यान रखना कि साइन में यहां प्लस आता है अभी, साइन में मेरे दोस्तों यहां पर प्लस आता है और कॉस में यहां पर माइनस आता है। कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस ए कॉस बी, इसकी वैल्यू भी 3/4 होती है, ठीक है ना। चलो इसको अपनी भी कॉपी में उतारो और तुरंत इसको रट लो, ठीक है जी। इसको अपनी कॉपी में उतारो और रट लीजिए।
इस पे ना 2 सवाल आए हैं पेपर में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। दोनों सवाल आपके पेपर में आए हैं। साइन स्क्वायर 11 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 49 डिग्री प्लस साइन 11 इंटू साइन 49 की वैल्यू क्या होगी, जवाब दो। यहां पे एंगल ऐसे सेट है 11 और 49 की, उनका सम 60 है। 11 प्लस 49 बराबर 60 डिग्री, एंगल का सम 60 है, तो इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों, 3/4। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है 3/4। आखिरी सवाल, कॉस स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉस 10 इंटू कॉस 50 प्लस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या है बताइएगा बच्चों। यहां पे एंगल ऐसे कि उनका सम 60 है, 10 और 50 60। अभी समझाया कि कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस ए कॉस बी क्या वैल्यू होगी, 3/4। इसकी वैल्यू भी 3/4 होगी, ठीक है। और इसी के साथ ये चैप्टर पूर्णतः समाप्त होता है, जिसमें हमने त्रिकोणमिति के हर एक एस्पेक्ट को केवल टच नहीं किया, बल्कि उसको अच्छे से पढ़ा है, उसकी आत्मा तक झकोरा है, ठीक है। इसके अलावा आपको इस चैप्टर में कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप बिंदास होकर प्रीवियस ईयर के सवाल लगाइए और चादर तान के सो जाइए। इस बार जो सीजल का पेपर हो रहा है, हर शिफ्ट में ट्रिग्नोमेट्री के 3 से 4 सवाल पूछे जा रहे हैं, तो 3 से 4 सवालों का सिलेबस आपने पूरा कर दिया। हाँ, इसके बाद 4 बजे आपकी जो है मेंसुरेशन 2D की क्लास करेंगे हम, ठीक है दोस्तों। चलेगा, बाय।